हेलो हाय अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर ग्रैंड न्यू एपिसोड ऑफ स्पेशल चैट विद इकबाल मसूरी। ख्वातीन हज़रात, शो स्टार्ट करने से पहले आज मैं कुछ ज्ञान ज़रूर बांटना चाहूँगा, क्योंकि यार आजकल मैं देख रहा हूँ सब लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। सो मैंने सोचा मैं क्यों चुप रहूँ। सो आज का जो ज्ञान है इट्स अबाउट ओवर कमिटमेंट। ओवर कमिटमेंट वो जो अक्सर वो लोग करते हैं, वो हस्बैंड्स करते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है। बेगम जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, मुझे अपने बैगों के नीचे दबा के मार दो, मैं चांद तो क्या सूरज तक ले आऊँगा तुम्हारे लिए, जल जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए सूरज लाते लाते। और जैसे ही 3 महीने होते हैं, बेगम की एक्सपेक्टेशंस वही है पहले दिन वाली, और वो अब अपने हस्बैंड से डिलीवरेबल्स मांग रही है। अब आपको ख्याल आ रहा है यार ये अब क्या किया जाए, ये तो परमानेंट सीन है, कराओ अब शॉपिंग, दिलाओ वो सूरज। अब आप कह रहे हैं यार अब विदा करें, अब आप विदा करें। सेम यही चीज़ दुकानदार भी करते हैं। बाजी आप ये सूट ले जाओ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और बाजी वो सूट पहन के आ गई, घर में देखा तो मेड ने भी वही सूट पहना है। आप लाई है 4000 का, वो लाई है संडे मार्केट से 40 रुपये का। अब आप सोच रहे हैं कि यार अब क्या किया जाए। इस तरह की ओवर कमिटमेंट से बचना है। बचने के लिए आप जा सकती हैं छावन क्लोथिंग स्टोर विच इज़ इन खानियार, जहां आपको मुख्तलिफ किस्म के कपड़े मिलेंगे और वो भी बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पे। और अब आप कहोगे कि भैया आज तो कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक है, हम घर से बाहर कैसे निकलें। तो उसका भी इलाज है मेरे पास। उसका इलाज ये है कि बाजी आपके पास फ़ोन तो होगा ही, फ़ोन निकालिए, फटैक से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और आपका सूट जो है आपके घर पर डिलीवर है। तो चलिए अब शो को स्टार्ट करते हैं। ख्वातीन हज़रात, आज का जो हमारा एपिसोड है ये होने वाला है मज़ेदार, मसालेदार और तड़केदार, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं FM तड़का से RJ मुरसल। मुर्शद भाई, वैसे तो हमारी जो कन्वर्सेशन है कमाल की होगी, लेकिन इस कन्वर्सेशन को थोड़ा और मज़ेदार और मसालेदार बनाने के लिए हम एक रैपिड फायर सेशन करेंगे। सो उसके लिए आप तैयार हैं? फायर के लिए तो हरदम रेडी। द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज, इफ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड दैट बी? ऑब्वियसली कश्मीर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग अपनी उम्रें गुजार देते हैं खूबसूरत दिखने में, फिर कुछ लोग कश्मीर में पैदा होते हैं और कश्मीर के लोग दिल से खूबसूरत हैं। वैसे अगर कश्मीर के बगैर बात की जाए तो चंडीगढ़ में मैं रहना पसंद करूँगा, वहाँ मैं 8-10 साल रहा हूँ। कभी कुछ चोरी किया है? बहुत कुछ। मतलब ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। सो थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या चोरी किया? मैं लोगों के दिल चुराता हूँ। मैंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ आपको ऑन अ सीरियस नोट कि मैं स्कूल में था, बचपन में हम मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं, तो मैं उस कलस लोगमुत, तो मैं क्लास में ही बैठना प्रेफर करता था। तो वो लड़कियाँ लाती है ना वो जामु दूध स्वीट, जिसके बैग में जामु दूध होता था वो मुरसल सारा पी जाता था। तो ये मैंने बहुत चुराया है जी। Have you ever read someone's message without his or her permission? विदाउट हिज और हर परमिशन। हिज तो चलता है दोस्तों में, लेकिन हर बहुत बड़ी है। हर तो बहुत बड़ी है। मैंने फ़ायदा ही आता है भाई, ये बहुत फ़ायदा आता है। कहीं आंखें खुल जाती हैं, कहीं आंखें बंद हो जाती हैं, तो ऐसे ही हो जाता है बस। चलिए, a day without mobile or a day without workout? वर्कआउट मेरे जैसा इंसान लगता है आपको करता होगा, तो ए डे विदाउट वर्कआउट। मोबाइल के बगैर ज़िंदगी झंड है, झंड है मेरे घर वाले भी अगर जब ये देखेंगे वो एग्री करेंगे। मिशन तूज बेइज्जती पे कुन पे मैं औलाद साले, मगर अकिस चीज़ पे मैं बेइज्जती पेवान अत फोन सत क्या गो। कल दोद सह अमे जुकाम सह फोन सती, बह हसा फोन पे। If you could steal one thing from the following people, what would that be? पहला है रईस मोहिद्दीन। रईस सर से अगर मैं कुछ चुराऊँ तो ऑब्वियसली जो वो कैरेक्टर स्विच करते हैं ना फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, इतनी सीरियस मोड, वहीं कॉमेडी, वहीं रोना, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये एक्टिंग क्राफ्ट का ना सबसे वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स है कि आप स्विच कर रहे हैं, आपके इमोशंस कुछ होते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है करना। तो मैं वो आई वुड स्टील दैट फ्रॉम हिम। RJ रफ़ीक। एनर्जी भाई साहब, वो एनर्जी का भंडार है। जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो द एनर्जी दैट ही हैज़ ऑन माइक, ऑन रेडियो, ऑन स्टेज, नेक्स्ट लेवल। RJ विजदान। उनसे मैं उनका आईफोन और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये 2 चीज़ें चुराना चाहूँगा। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ख़तरनाक है कि वो खड़े खड़े कैमरा ऑन कर देते हैं, इतना कुन पट वीडियो बनाते हैं, एंड यू नो पीपल लाइक इट अ लॉट। RJ समीन। RJ समीन खान का दिल,
भाई साहब मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आरजे समीन इज़ द प्योरेस्ट हार्ट कश्मीर रेडियो में। ओके, खराटे देते हैं? नहीं, मुझे खराटे बिल्कुल पसंद नहीं, और लेते भी होंगे तो बता दीजिए। खराटे ना मैं खुद लेता हूँ, ना मुझे वो शख्स पसंद है जो खराटे लेता है। और फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस अगर कोई देख रहा है तो खराटों से मुझे। अच्छा, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल टाइम? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल टाइम, आई ट्रैवल अ लॉट, बट मुझे लगता है कि लोगों को गोवा पसंद है, बट मुझे गोवा से ज़्यादा पसंद मैक्लोडगंज लगा है। मैक्लोडगंज एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कश्मीर के बाद अगर मुझे कोई जगह अच्छी लगी है तो वो मैक्लोडगंज है। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट, टैलेंट नहीं कह सकते, मैं कोशिश करता हूँ, बट आई कीप इट अप टू माई सेल्फ। मैं गाता हूँ थोड़ा बहुत, मैं कंपोज भी करता हो जाए हूँ। थोड़ा सा। जब गाते हैं तो फिर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है। इश्क नहा दादे हुतनम नार पानस खार में गो इश्के अब ना बद बगलयो मदनो। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। सो अब मुसल भाई, हम आपके काम के बारे में बात करेंगे। आप मुरसल से आरजे मुरसल कैसे बने? आई मीन कैसे इस इंडस्ट्री में आए, कौन लाया आपको इधर? मुझे मैंने क्लास 4th में था। मैं एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा मुख्तसर सा किस्सा है मेरा, क्योंकि मैंने अभी उतना काम किया भी नहीं, सीख ही रहा हूँ और सीखना ही है। मैं क्लास 4th में था, मैं माइक पे था, मुझे नात शरीफ पढ़ना था। मुझे ये भी याद है कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, ये नात शरीफ था। तो लोग उमूमन नात पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें। मैंने बोल दिया टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट नात। ऐसे ही बिल्कुल सब ने उस टाइम पे हंसा और मुझे गूज बम्स हो गए। फिर धीरे धीरे स्टेज माइक के साथ मेरा इंक्लिनेशन हो गया, और मैंने ना दिल से मूवी देखी थी। उसमें शाहरुख खान एक जगह पे करते हैं कि आ रही थी ट्रेन, रात का था वक्त, हवाएं तेज चल रही थी। इतने में मैंने वो लड़की देखी, ओ भाई साहब माचिस है, मतलब ऐसे वो इंक्लिनेशन वहाँ से है। फिर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया। ये मेरे लिए MBA था, मेरे बाप की आरज़ू कि मैं बीटेक करूं, सिविल इंजीनियरिंग करूं, वो मैंने कर दिया पूरा। इंजीनियर भी है? हाँ, मैं इंजीनियर भी हूं और बहुत अच्छा इंजीनियर हूं। इतना अच्छा कि मुझे पहले ही पता लग गया कि मैं इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर पाऊंगा, बेटर है कि आप चले जाओ। मैं मास कम्युनिकेशन में मैंने टांग डाली, पंजाब यूनिवर्सिटी, द सेकंड बेस्ट कम्युनिकेशन स्कूल इन इंडिया। तो बट इट इज़, मुझे मेरे हिसाब से तो द बेस्ट है, बिकॉज जितने भी हम क्लास में थे सारे प्लेस्ड हैं एंड अच्छी जगह पे हैं। और बस वहाँ से मेरा रेडियो का सफ़र शुरू हुआ। मैंने इंटर्नशिप्स की, पंजाब यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो है अपना, वहाँ मैं डिफरेंट रोल, बच्चों के लिए स्टोरी बोलता था, एक कहानी। तो उस टाइम पे मैं उसे प्रोग्राम नहीं, कार्यक्रम कहना पड़ता था, ठेठ पंजाबी में करना पड़ता था या फिर हिंदी में, तो वो मैंने किया है। तो आपको क्या लगता है एक आरजे के क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? एक आरजे सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आप तब तक एक अच्छे रेडियो जॉक बन सकते हैं या कुछ भी ज़िंदगी में बन सकते हैं जब तक एक अच्छे इंसान नहीं हो आप, हुस्न सलूक नहीं है आप में। फिर कंटेंट की समझ होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ एक रिसेंटली एपिसोड हुआ। एयरपोर्ट पे जो वेटिंग टाइम है वो आपको अगर पहुंचना है एयरपोर्ट तो आपको 45 मिनट्स पहले पहुंचना होता है, या आजकल 1 घंटा 2 घंटा पहले। लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा है तो बहुत से लोग पहुंचते थे 4-5 घंटा पहले, तो मिनिमम वो टाइम 2 घंटे कर दिया। इतने में मैंने बोल दिया कि यार मैं तो 25 मिनट पहले पहुँचता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पहले, 1 घंटा हद है। तो मेरे को एक लिसनर ने कनेक्ट करके बोला कि ये मैंने भी किया है। तो ये कंटेंट की समझ होनी चाहिए, फिर उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, अपने वर्ड्स को इमोशंस देना, बिकॉज रेडियो इज़ द थिएटर ऑफ माइंड। फिर उस चीज़ का एक प्रॉपर पैकेजिंग, वो सब टेक्निकल स्किल्स आप सीख जाओगे। लेकिन 3 मेन स्किल्स हैं जो आपको सीखने हैं। कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज़ द किंग। आपको अपना ऑडियंस पता करनी पड़ेगी खुद, और आपको अपने अंदर वो एक USP क्या है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपको बनाता है, जो मुझे आरजे मुरसल बनाता है, जो आरजे विजदान को आरजे विजदान बनाता है, जो हमें अलग करता है।
तो मेरे लिए अभी आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट, बट है कि आई एम इनटू, मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से पोइट्री सुनना अच्छा लगता है, मेरे सोशल मीडिया पे उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो आई एम इनटू पोइट्री, तो वो चीज़ें हमको देखनी। सो लोगों से लोग यूजुअली पता क्या कहते हैं कि वर्किंग एज एन आरजे इज ऑल अबाउट डूइंग चपर चपर चपर, सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू स्पीक ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक्स? सी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये लगता है हमें कि आपने सही कहा। बहुत सारे लोग इनफैक्ट मुझे ये भी कहते हैं आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ रेडियो काम करान तक क्या करान तक बोलान वहीं क्या ब्रोट कुन करूँ। भैया मैं एक वो जॉब कर रहा हूँ जो मेरी ड्रीम जॉब थी, और इट्स अ फुल फ्लेज जॉब, जो जैसे नॉर्मल जॉब आप करते हैं। तो चपड़ करना घर में ईजी होता है, लेकिन जब आप लोगों से मुखातिब होते हैं आपको तक वुचुन कि कंस मा गसन सेंटिमेंट्स हर्ट, कुछ रिलीजनस मा तुम करान अटैक, तुम मा कंस कम्युनिटी खिलाफ गसान। अमूमन नेबर कन हेचनावान नेबरमन स्टेटन मज हेचनावान कि तुम क्या वन रेडियोस पे, मगर कशीर मज ये हेचुन कि तुम क्या वन। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो इस चीज़ को फ़िल्टर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड आपके पास कोई इतना टाइम नहीं होता कि आप दिन भर बोलते रहते हो। 1 मिनट होता है जिसे हम कहते हैं जो बेस्ट लिंक जिसे हम कहते हैं, 1 मिनट से 1.25 मिनट की होती है। उस 1.25 मिनट में आपको वो बात कह देनी होती है जो बाकी लोग घंटों में कहते हैं। ओके, सो क्या लगता है आपको क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं एक आरजे की जॉब में? एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, डिसएडवांटेज तो यही जो मैं अभी कह रहा था कि फ़िल्टर हो जाता है, एक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि आप अभी भी, मैं खुलेआम कहता हूँ, शरेआम कहता हूँ कि अगर आप टीवी पे ख़बर सुनते हैं तो इतना सोचें कि खबर सही छा कि ना। आप अखबार पे देखते हैं तो आप उसे खबर कहते हैं, लेकिन जब आप रेडियो पे कुछ सुनते हो आप कहते हो रेडियो पर करो ऐलान। तो ये ऐलान करने वाले हैं आप, तो आपको ये देखना होता है कि आपकी जो कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो ये माशू पानुई क्या वाना ये कथा नफरों को शेयर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे 10 चीज़ें आती हैं, मेरे पास 10 व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, इन 10 में पत फिल्टर करूँ कि पोस्ट क्या है। ये चीज़ आपकी लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, ये यूता ईजी के। और सबसे एडवांटेज ये है कि टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, जबकि मैं मानता नहीं हूँ ये चीज़, लेकिन कशीर मज बासान आरजे सेलिब्रिटी अख आरजे सेलिब्रिटी के यह बिल्कुल अख जर्नलिस्ट आसान, जैसे एक नॉर्मल जर्नलिस्ट होता है। दो यहाँ इंडस्ट्री छोटी है, इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड है, तो आरजे बना सेलिब्रिटी विच इज़ अ पर्क, जो एक एड ऑन है कश्मीर में। लेकिन मैं राजस्थान गया था, तो वहाँ राजस्थान की गाड़ियों का नंबर आरजे से स्टार्ट होता है। तो मैंने ये कहा था कि अगर किसी को गुमान है कि मैं एक आरजे हूँ, राजस्थान आ जाओ यहाँ। अगर हम बात करें आपके शो के बारे में, आप शो करते हैं एफएम तड़का पे कश्मीर लोकल के नाम से। सो उस शो में ना इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, शेर व शायरी भी होती है, लेकिन आपका मेन फोकस किस चीज़ पे रहता है और आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप अपने ऑडियंस को इंगेज रखते हैं? 10 से 11 में मैं यही करता हूँ कि लोकल फैब्रिक, कि लोकल जो है कश्मीर लोकल इसका नाम है, तो मैं कुछ लोकल बात करूँ। एंड जब मैं लोकल बात करता हूँ तो उसका एक रिस्पॉन्स आता है मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कुपवारे से फ़ोन कॉल्स आते हैं या डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे बारामूला से आते हैं, मुझे शोपियान से तो मैं हूँ ही वहाँ से आती हैं, अनंतनाग से आते हैं, मिशीवा, वारमुल, इस्लामाबाद, सारी भी जाएँ, बट सिटी से भी आती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी एरिया से आते हैं जहाँ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैं जब बात उठाता हूँ ना, सुबह जाके मैं, अब जो पहली चीज़ सुनते हैं तो आप ऐसे सुन रहे ऑल राइट ही, वेलकम बैक है जी आपका 95 फ्रॉम तड़का पे, आप सुन रहे हैं मुरसल को। आज करो इस कथ कैमिच, आज मैंने, जैसे मैंने आज की अगर बात करूं तो आज मैंने बात की है रेडियो पे कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका कोविड से उन पर क्या असर पड़ा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो किसी ने अभी तक बात, मुझे नहीं लगता रेडियो पे, मेरा नहीं ख्याल किसी ने की होगी। ये करना ज़रूरी था, ये चीज़ एक मुझे कनेक्ट देती है। दूसरी चीज़, मैं रेट्रो चीज़ में वापस जा रहा हूँ। अगर तो याद है पहले होता था कि आपकी फरमाइश पता, इस खत सोजान, फिर वो खत पढ़े जाते थे। मैं डीएम्स लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं वो पढ़ता हूँ 8 से 9 में। वो 8 से 9 के डीएम्स पढ़ने में मुझे ये सुरूर मिलता है कि मैं ट्रू रेडियो कर रहा हूँ, जो कर रहा था। चलो खत तो नहीं आते लेकिन डीएम्स आते हैं, तो मैसेज इन मैसेज आउट करता हूँ मैं उस पर, वो मुझे अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें करता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, लोकल इंटरव्यूज़ करता हूँ मैं, जो जिसमें मुझे ये लगता है, तीसरी चीज़ जो मैं इसमें करता हूँ वो ये है कि मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ लोकल आर्टिस्ट के। मुझे लगता है मैं एक वाहिद ऐसा आरजे हूँगा कश्मीर में जिसने पिछले 50 दिनों में तकरीबन 50 आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया होगा।
मैंने ये नहीं देखा कि इसका सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है, मैंने उसका आर्ट देख के उसको रेडियो पे लाया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एनकरेजमेंट। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे डिफरेंट बनाती हैं बाकी शोज़ से। यू नो पेंडेमिक ने किसी भी सेक्टर को अनअफेक्टेड नहीं छोड़ा, सो क्या लगता है प्री पेंडेमिक से अभी तक कितनी चेंज आई है रेडियो इंडस्ट्री में? रेडियो का एक मकसद ही यही रहा है कि रेडियो लोगों तक पहुंचता है, लोग रेडियो तक नहीं आने चाहिए, जब जो कि हालांकि ये एक चीज़ भी डिफरेंट बनाता है मेरे थॉट ऑफ रेडियो को। मैं नहीं स्टूडियो में बुलाने की कोशिश करता, या मैं नहीं किसी को बोलता हूँ कि आप आओ मेरे पास इंटरव्यू के लिए, मैं जाता हूँ, बिकॉज़ रेडियो को पहुँचना है लोगों तक, लोगों को रेडियो तक नहीं पहुँचना है। तो रेडियो ने, जो जहाँ तक आपके सवाल की बात रही, रेडियो ने खुद को हमेशा मोल्ड किया है अकॉर्डिंगली खुद को ट्विस्ट किया है टू द सिचुएशंस। फिर आप टाइटैनिक की बात करें, 700 लोगों को बचाना, तब से लेके कोविड की बात, जहाँ पर हमने ऐसी स्टोरीज सामने लाई जो हीरोज़ थे कोविड के, उनको प्रेजेंट करना। तो कोविड ने इफ़ेक्ट किया, लेकिन हम एज ए रेडियो खुद को वो इफ़ेक्ट होने देते हैं ताकि हम वो एम्पैथी लाएं खुद में, हम देखें कोविड से क्या हुआ, उसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो इफ़ेक्ट तो पड़ा, रेडियो चेंज हुआ, लेकिन इन अ गुड। चलो अब आपको अब हम इस सेशन में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, कोई भी 2 ऑप्शन में से जो आपका फेवरेट होगा वो आपको चूज़ करना है। 2 में से 1 चुनना है? हाँ। 2 में से 2 क्यों नहीं चुन सकते? नहीं, 2 में से 1 चुनना है, ये रूल। चलिए, आपकी गेम, आपके रूल्स। आरजे रईस और आरजे रफ़ी? ये तो बहुत इजी है, ऑब्वियसली आरजे रईस, क्योंकि मुझे लगा रफ़ीक भाई भी एग्री करेंगे। उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, रईस सर के साथ। मैं जब बात करता था तो माइक पे, तो मेरे ना वॉइस में चैप चैप की वो आवाज़ें आती थी, वो बबल्स की, उसको नोटिस ही पहले बार आरजे रईस ने किया है। उन्होंने उसको नोटिस करके वो रिमूव किए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं जब रेड में था, मैं उनके पास जाता था, इंटर्न था मैं जाता था कि मुझे ये, तो वो मुझे बताते थे, वो मुझे बुलाते थे अपने शो के टाइम पे, फिर मुझे बोलते थे जानबूझ के, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिखता था, मैं लिखता हूँ। तो वहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंस पता चली कि लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आपको मैं फंसाता हूँ यहाँ। आरजे समीन और आरजे विजदान? आरजे समीन और आरजे विजदान? आरजे विजदान। आई विल चूज मेनी डे। अगर मुझे जंग पे भी जाना हो ना, फिर मुझे कहेंगे उन्हें कोई नफर से कौन चुनोगे? आरजे विजदान। मुझे पता है गोला बारूद भी उड़ रहा होगा, विजदान भाई मस्ती में, बस फिर आग लगे बस्ती में। अच्छा, आरजे राफिया और आरजे महक? ये फंसाया। आरजे राफिया और आरजे महक, दोनों? नहीं, दोनों में से एक चीज भाई, ये तो रूल है। ठीक है, मॉर्निंग शो में आरजे महक एंड इवनिंग शो में आरजे राफिया। वो तो वही हो गया ना, आपने फिर से वही किया। फिर अच्छा, सीरियसली एक ही बोलना? हाँ, एक बिल्कुल। एक अगर मैं चूज करूं तो आरजे राफिया, क्योंकि उनके साथ इनफैक्ट मैं यहाँ से जाके उनसे ही मिलने जा रहा हूँ, हमें थोड़ा सा कंटेंट डिस्कस करना है, तो उनके साथ बॉन्डिंग है, दोनों के साथ अच्छी है, बट इनसे थोड़ा ज़्यादा बातचीत होती है, तो आरजे राफिया। आरजे नासिर और आरजे आमिर? ये बहुत सिंपल था, क्योंकि नासिर भाई, आमिर भाई के साथ तो अब बात होना स्टार्ट हो गया जब से मैं रेडियो में आया हूँ, लेकिन नासिर भाई से मैं जुड़ा हूँ बिफोर रेडियो, जब मैं जर्नलिज्म में था तब से जुड़ा हूँ उनके साथ। एंड नासिर भाई हैज़ बीन ऑलवेज हेल्पफुल। वो मुझे बातें सिखाते हैं, वहीं से मैसेज करते हैं, ये मत कर, वो मत कर, मैं पूछने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब वो बड़े भाई की तरह हैं। तो नासिर भाई इज़ माई भाई। मुझे बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारा नासिर भाई, मैं कहता हूँ वो हैं मेरे बड़े भाई, वो हैं, तस्लीम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि नहीं, हम लोग इंसान हैं एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। अगर आप ऑन एयर कोई गलती करते हैं तो आप कैसे उसको? आप इंसान ही नहीं हो उस टाइम पे, आप इंसान नहीं हो। मैं सीधी सी बात करूँगा, खासतौर से कश्मीर में, मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि ये डिसएडवांटेज एक है। ऑन एयर अगर कोई मिस्टेक होगी ना आपके बोलने में, वहाँ ये नहीं समझा जाएगा ये इंसान गैस गलती, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, उस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं आपको पता ही है आर चीज़ के साथ इंसिडेंट्स, रईस सर के साथ हुआ प्रैंक का, वो एक ऐसा था कि बंदे को पता था जिसके साथ बात की गई। मेरा नहीं ख्याल कि रईस सर ने कुछ गलती की। ही इज़ एन एंटरटेनर, ही एंटरटेन। आप मूवीज़ में उससे वाहियात करते हो, आप ऐसे शोज़ आते हैं आपके, सोनी पे आते हैं,
कॉमेडी शोज़ जहाँ कोई डॉक्टर बन के कुछ बोलता है, जहाँ एक बंदे के ओवरवेट होने पे उसे हाथी कहा जाता है, उसे ये कहा जाता है कि आपकी गर्दन ही नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट है। लेकिन जब एक आपका लोकल, आपके शहर का, आपकी बात करने वाला, आपसे बात करने वाला इंसान ये चीज़ करता है, आपको चुभती है। तो ये है कि आप उस टाइम पे आप इंसान नहीं हो। बट मैं अभी भी कहूँगा, मैं कैमरा पे क्या, रईस सर ने गलती नहीं की एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने उसे सॉर्ट आउट किया माफ़ी ना मांग के, बिकॉज उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कुछ गलती की थी। अच्छा, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमारे एस्पायरिंग आरजेस हैं, जो लोग आरजे बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? भैया अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो आपके लिए परसिस्टेंस होनी चाहिए आप में वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, पेशेंस लेवल आपका इतना होना चाहिए कि आप अपना एक टाइम का खाना स्किप करो। आपको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट खुद को रेडी रखना है कि जनाब मेरे पास मौके कम हैं, चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं अपनी बात करूँगा, कोई वैकेंसी नहीं थी, नो वैकेंसी। झूठ बोले घर पे कि मेरे को पे कर रहे हैं, बट पे नहीं करते थे। मैं रेडियो इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि मैंने छोड़ा तो कोई और आ जाएगा। अल्लाह का करम, वैकेंसी हो गई। नासिर भाई, FM तड़का, मैंने अप्लाई किया एंड इट पेड ऑफ। तो सबसे पहली चीज़ परसिस्टेंस। आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, रिगरस इंटर्नशिप्स, अपने स्किल्स डेवलप करो। जैसा विजदान भाई से मैंने सीखा, मैं आपको बताता हूँ कि तब तक वो सब करो जो एक आरजे करता है, सिवाय ऑन एयर जाने के। मैं करता था इंस्टाग्राम पे एक शो, जैसे हम अभी टॉक शो, मैं मेरे पास तो इतना सरमाया था ही नहीं कि मैं एक कैमरामैन हायर करूं, फिर एक वेन्यू डिसाइड करूं। नहीं है, नहीं ना, ठीक है, नहीं है, फिर क्या करूं? इंस्टाग्राम है ना, मैं क्या करता था इंस्टाग्राम पे, मैंने आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू डू इट ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद तो लाइन लग गई, बट मैं हूँ पहला जिसने दी आरजे मुरसल शो स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने गेस्ट को लाना ऑनलाइन, यूट्यूब पे बहुत सा आप भी कर रहे थे, सारे कर रहे थे, लेकिन मैंने गेस्ट को उस पर बुलाया। वहाँ से जाके मैंने अपना सोशल मीडिया रीच भी, अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाई। फिर मैं कोलैबोरेशंस कर रहा था, मैंने सॉन्ग्स लिखे हैं, मैं लिखता हूँ, जो मैं कर सकता था मैंने किया टू रीच दिस प्लेस। एंड आई एम थैंकफुल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का तो शुक्र है ही, उसके बाद मैं खुद का शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू खुद को कि मैंने वो चीज़ें झेली। उसके बाद मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरे साथ साथ वो सब झेला, एंड दे सेड नथिंग। उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज भी नहीं किया। मतलब मुझे कभी कभी ये ख्याल करके रोना आता है कि मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि उनको सबका सुनना पड़ता था। दे यूज्ड टू लिसन ऑफ पीपल कि ये क्या छो करान, शो दरबुदेरी करान, इमशा कारून ज़िंदगी मुझे। मेरे बहुत क्लोज लोगों ने इस वजह से मेरा साथ छोड़ा। दे लेफ्ट मी बिकॉज मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। एंड आज जब मैं हूँ तो आई डेडिकेट एवरी बिट ऑफ माई जॉब टू माई पेरेंट्स। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे शो को देख रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे शो के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा मज़ा आया मुझे। इकबाल भाई इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही हम्बल इंसान है। एंड आपकी टीम बहुत अच्छी है, द कैमरा पर्सन, इन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वार्म फीलिंग आती है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश योर टीम ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। और जाते जाते लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहें इंशाल्लाह। लेट्स कीप कश्मीर फर्स्ट। कश्मीर गोडनेथ थाउन, कश्मीर के साथ गोडनेथ हमेशा। बड़ा अच्छा लगा मुसल साहब आपसे बात करके। मुझे भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।